हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ईथर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। एनसीईआरटी ईथर्स, अब जितने हमारे पास क्वेश्चंस है वो सारे ईथर के ऊपर बेस्ड आएंगे और 10 क्वेश्चंस है ईथर्स के। और इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमने एल्डिहाइड कीटोन की भी बात करनी एग्जाम्पलर की और एनसीईआरटी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ईथर का, या मैं कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी का 23rd क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब हर क्वेश्चन डाल रहे हैं तो आईयूपीएसी नेम भी हमने क्यों छोड़ना है, वो भी साथ में इंक्लूड कर दिया है। आप क्या करिए, अगर आता है तो खुद से वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए और फिर बाद में आंसर वेरीफाई जरूर कर लेना। चलिए, ये रहा ईथर हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर पर लगा है। ईथर फर्स्ट नंबर पर लगा, यहाँ पर 1 पर इथॉक्सी लगा है, 2 पर मिथाइल लगा है। सो व्हाट विल बी द नेम? इट विल बी 1 इथॉक्सी, 2 मिथाइल, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 3 प्रोपेन। और आईयूपीएसी नेम क्या होता है ईथर का? एल्कॉक्सी एल्केन। ईथर की नॉमेनक्लेचर आएगी मोस्टली इसमें। सो आईयूपीएसी नेम इज एल्कॉक्सी एल्केन, मैंने यहां पर ऊपर लिख दिया है। इज इट ओके? सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड हमारे पास क्या है इसमें प्रॉब्लम? ये ओ तो इसके साथ रहेगा, हमको पता है। और यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन कितने की होगी? 2 कार्बन की होगी। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब इसको प्रेफरेंस दिया हमने क्योंकि ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है और हेलोल्केन बहुत बाद में आता है, होता ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह ही है। ओके, सो व्हाट विल बी द नेम? दिस वन विल बी 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। देखो, सेकंड पर क्लोरो लगा है तो सी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले लिखा है। देन 1 मिथॉक्सी, एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, दैट मींस एक कार्बन को मिथ बोलते हैं और एक कार्बन का ऑक्सीजन क्या हो गया? मिथॉक्सी। और साथ में लॉन्गेस्ट चेन कितनी होगी? 2 की होगी। ओके, अब देखेंगे थर्ड वाला C6H4। C6H4 को स्टूडेंट्स बेंजीन बोलते हैं हम। बेंजीन के साथ जब OCH3 आ गया इसको तो बोलेंगे एनिसोल। बट साथ में उसने पैरा पर क्या दिया हुआ है? NO2। साथ में क्या दिया है उसने? NO2। तो इसका नाम मैं यहां लिख दूं जरा, इसका नाम क्या बनेगा यहां पर? पैरानाइट्रो, पैरानाइट्रो एनिसोल। व्हाट विल बी द नेम? दिस इज पैरानाइट्रो एनिसोल और पैरानाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। एनिसोल भी लिख सकते हैं, पैरानाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज मिथॉक्सी प्रोपेन। ये तो सिंपल सा नाम है, एक कार्बन के साथ हमने ओ लगा दिया और लॉन्गेस्ट चेन को पीछे लिख दिया। दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, वी कैन से। लिख लीजिए इसको भी साथ में, दिस इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो प्रॉब्लम दे रखी है। अब ये साइक्लोहेक्सेन है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर हो गया। फोर्थ पर देखो इथाइल नहीं है ये। अगर दो CH3 अलग अलग लगे देन इट इज नॉट इथाइल। तो क्या बनेगा? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 4,4 डाई मिथाइल। 4,4 डाई मिथाइल 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन बनेगा हमारे पास। और बच्चा हमारे हमारे पास बन रहा है ये लास्ट नेम। ये क्या है हमारे पास? सीधा सीधा इथॉक्सी दिख रहा है, ये बेंजीन है। सो इट्स नेम विल बी इथॉक्सी बेंजीन। देखो, ईथर का नेम सिंपल है, जनरल नेम याद रखिए, एल्कोक्सी एल्केन होता है। और इससे हमारे पास ये सारे के सारे नॉमेनक्लेचर हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। नोट्स बताते रहना, खुद से ट्राई करते रहो, सारे क्वेश्चन लर्न होने चाहिए। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद एग्जाम्पलर भी जरूर करने हैं फॉर बोर्ड लेवल के लिए। बोर्ड लेवल में एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और असाइनमेंट, तीन चीजें करनी है। चलिए जल्दी से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है देखते हैं। राइट नेम्स ऑफ रिएजेंट, एक तो रिएजेंट बताने हैं। एंड प्रिपेयर ऑफ ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। हमको ये वाले ईथर बनाने हैं, मींस प्रोडक्ट दे रखा है। ईथर विलियमसन सिंथेसिस होती क्या है रिएक्शन? कि एल्काइल हैलाइड जब बच्चों हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दे। व्हाट इज सोडियम एल्कोक्साइड? मींस RONA। दिस इज सोडियम, दिस इज एल्कोक्साइड। ये पॉजिटिव होता है हमको पता है, ये नेगेटिव है। NaX बाहर जाएगा और बनेगा क्या? ROR। और ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास ड्राई ईथर में होती है। सबसे पहले देखो रिएक्शन में जो बनाना है, मतलब उसने कहा है कि 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाओ, मतलब इधर भी 3 कार्बन का होना चाहिए हमारे पास R, और इधर भी 3 कार्बन का। तो उसने प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, हमको रिएक्शन लिखनी है और कौन सा रिएजेंट डालना है वो देखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको टाइम देना है, जल्दबाजी में नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से देख के समझेंगे। चलिए, अब देखो ये जनरल रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। अब वो कहता है क्या बनाओ? 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब हमको पता है यहां पर जो एल्काइल हैलाइड होता है उसको लेस स्टेरिकली हिंडर लेना है हमने, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड। क्योंकि रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? जो अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री नहीं लेना है,
2 डिग्री लीजिए या 1 डिग्री लीजिए, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन नहीं देता, वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीरिकली हिंडेड होता है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है सर। व्हाट इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन? ये देखिए CH3 CH2 ये हो गया। इसके साथ अगर मैं O लगा दूं, दिस इज प्रोपॉक्सी। 1 प्रोपॉक्सी और साथ में लगा दो प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब इधर भी कितने कार्बन आ गए? 3। देखिए ROR, मतलब ये जो R है ये वाला है 3 कार्बन का, ये ऑक्सीजन एज इट इज आ गया, ये जो R है इधर है 3 कार्बन का। सर हमने ऐसा क्यों बनाया? व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड दिस? बिकॉज दे हैव गिवन 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है। दिस इज द रिएक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बनाए। अब देखिए अब उल्टा चलना है हमको। ड्राई ईथर यहां लिखेंगे। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, कित आर और आर दोनों कितने कितने कार्बन के? 3 3 कार्बन के। तो मैं यहां भी क्या लूंगा? 3 कार्बन, CH3 CH2 CH2ONA। इज इट ओके? देखिए इस आर को भी 3 कार्बन का लेना पड़ेगा क्योंकि यहां भी जो आर है वो 3 कार्बन का है। एंड साथ में अल्काइल हैलाइड भी मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा? 3 कार्बन का, CH3 CH2 CH2 Cl। ये देखिए प्रोडक्ट गिवन है, हमको रिएक्टेंट बनाने हैं। Na and Cl will be out and resulting in the formation of 1 प्रोपॉक्सी। दिस इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो ये है बेस रिएक्शन, ये है जनरल रिएक्शन। उसके ऊपर बेस्ड अब हमको जो भी उन्होंने दिया है वो अपने खुद से ट्राई करना है। सेकंड वाला देखिए जरा क्या है। बी पार्ट बना है इथॉक्सी बेंजीन। व्हाट इज इथॉक्सी बेंजीन? CH3 CH2O और साथ में क्या लगा है यहाँ पर? बेंजीन। बेंजीन मीन्स ये देखिए, क्लियर हो रहा है? अब ये भी एक आर है, दिस इज आर, दिस इज अनदर आर। अब हमको यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के साथ कौन सा लेना पड़ेगा? CH3 CH2Cl। ये वाला इधर लेंगे, प्लस इधर हम क्या लेंगे? ये देखिए ये बेंजीन रिंग के साथ ONA। अब आप कहेंगे सर आपने बेंजीन इधर क्यों नहीं लिया Cl के साथ? मैंने क्या कहा है कि अल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? लेस स्टीरिकली हिंडेड, कम स्टीरिक हिंड्रेंस होनी चाहिए उसमें। तो कम स्टीरिक हिंड्रेंस हम बेंजीन में से देखें और इधर 2 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, लेस स्टीरिकली हिंड्रेड कौन सा हो गया? दिस वन इज लेस स्टीरिकली हिंड्रेड। दैट इज व्हाई आई प्रेफर इथाइल ग्रुप विद हेलोजन। और यहाँ पर बेंजीन था, होना कुछ भी नहीं है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर जाएगा, CH3 CH2 साथ में O बेंजीन रिंग, रिएक्शन होगी ड्राई ईथर में। क्लियर हो रही है चीजें? अब थर्ड देखिए, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ही मिथॉक्सी है, 2 ही मिथाइल है और प्रोपेन। प्रोपेन क्या होता है? 1 2 3। 2 पर मिथॉक्सी लगा है, 2 पर मिथॉक्सी का मतलब क्या हो गया? OCH3। 2 पर ही क्या लगा है? मिथाइल, तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ गया। ये देखिए प्रोपेन, ये देखिए प्रोपेन। अब देखो ये 3 डिग्री बन रहा है। दिस कार्बन इज 3 डिग्री, 1 2 3। अब देखिए इधर ध्यान से, अब ये जो 3 डिग्री वाला होगा 1 2 3 वाला, इसको हम क्या लेंगे? आर जो होगा वो एल्कोक्साइड के साथ लेंगे या अल्काइल हैलाइड के साथ? ये एक आर है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, दिस इज 1 अल्काइल ग्रुप, ये पूरा का पूरा दूसरा अल्काइल ग्रुप है। लेस स्टीरिक हिंड्रेंस किस में है? इसमें है CH3 के साथ। तो इधर मैं अल्काइल हैलाइड के साथ क्या लूंगा? CH3Cl। तो सर इधर क्या लेना पड़ेगा? इधर हमको 3 कार्बन का 3 डिग्री का एल्कोक्साइड लेना पड़ेगा, ऐसा। ये देखिए ऐसे। सर मैंने ये वाला अल्काइल ग्रुप पूरा का पूरा Cl के साथ क्यों नहीं लिया? वही चीज कि मेरे को लेस स्टीरिकली हिंडेड इधर प्रेफर करना है। तो ये रहा Na, ये रहा Cl, ये जो CH3 है सीधा इसके पास जाएगा और हमारे पास ये बनाएगा। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज 1 मिथॉक्सी इथेन। अब तो ये सिंपल हो गया, आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए फिर भी कर देता हूं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वीडियो चलती रहती है और बच्चे खुद से भी लिख रहे हैं। कुछ बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं वीडियो को और खुद से लिख रहे हैं। क्या था? 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ये 1 मिथॉक्सी इथेन था। देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा था, बता दीजिए, नहीं तो 1 मिथॉक्सी इथेन दिख रखा है हमने। चलिए 1 मिथॉक्सी इथेन क्या हो गया? ये लीजिए 1 मिथॉक्सी इथेन, ये बनेगा। अब इन दोनों में से अल्काइल हैलाइड किसके साथ जुड़े सर? जो कम कार्बन वाला है उसके साथ अल्काइल हैलाइड, जो ज्यादा कार्बन वाला है उसके साथ ONA। तो बनेगा क्या? CH3Cl प्लस साथ में CH3 CH2ONA। ये देखिए सर, ये बन गया। ये Na और ये Cl बाहर और 2 कार्बन के साथ O साथ में क्या लग जाएगा? CH3। रिएक्शन ड्राई ईथर में होती है, ध्यान रखेंगे। अगर ईथर यहाँ पर हाइड्रस ले लेते हैं ना, अगर पानी वाला ईथर ले लिया तो वो पानी वाला ईथर क्या कर सकता है? अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर सकता है। वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके हमारे पास क्या बना देगा? अल्कोहल बना देगा, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट।
तो इस तरह से हमको ये चीजें सीखनी है। पहले प्रोडक्ट बनाइए, फिर रिएक्टेंट पे चाहिए, उससे पहले जनरल रिएक्शन जरूर सीखा करिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो सिर्फ उसी को नोट करो, चीजें सीखनी है, साथ साथ में नोट करनी है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, एग्जाम्पलर की तरफ बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन हमने अभी लिखी थी कि हमको पता है उसमें जो एल्काइल हैलाइड होता है, ये अल्काइल हैलाइड हमने रिएक्शन किससे करवाते थे, NOR मींस अल्कोक्साइड सोडियम, NaOR सोडियम अल्कोक्साइड से रिएक्शन करवाते थे, और ROR हमारे पास स्टूडेंट बनता था, और NaX क्या होता था बाहर। अब इसमें अल्काइल हैलाइड जो है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, द अल्काइल हैलाइड शुड नॉट बी 3 डिग्री। सर व्हाट इज 3 डिग्री? CH3 CH3 एंड हेयर Cl। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल नॉट गो अंडरगो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसने अगर स्टूडेंट हमारा RONA से रिएक्शन करा तो इसने मेजर प्रोडक्ट एल्कीन दे देना है हमको। इट विल गिव अस एल्कीन रेदर देन ईथर। तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से रिएक्शन नहीं होता सर। और सेकंड क्या कंडीशन है विलियमसन सिंथेसिस की, कि ये जो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए अल्काइल हैलाइड, वही चीज होगी कि अल्काइल हैलाइड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों नहीं होना चाहिए एरोमेटिक? क्योंकि एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड क्या होता है, रेजोनेंस में चला जाता है। ये एक्स का लोन पर इधर आएगा, ये आगे मूव कर जाएगा, तो हमारे पास जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा डबल बॉन्ड एक्स, और एक्स पर चार्ज भी कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। तो एक्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये भी थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। कहने का मतलब एक्स पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। और थर्ड केस हमारे पास होता है वाइनाइल वाला। सर व्हाट इज वाइनाइल? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, हेलोजन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही क्या आ गया, एक्स आ गया। और ये वाला एक्स भी यहाँ रेजोनेंस में जा सकता है स्टूडेंट। ये देखिए ये इधर आ जाएगा और ये इधर मूव कर जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं हमारे पास कार्बन पर कौन सा बॉन्ड आ रहा है, हेलोजन पर सॉरी कौन सा बॉन्ड आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कंडीशंस में अल्काइल हैलाइड ऐसा ना हो। तो लिमिटेशन यही है कि अल्काइल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस ना हो, अल्काइल हैलाइड में रेजोनेंस ना हो। क्योंकि अल्काइल हैलाइड में ये चीजें होने के कारण वो जो हमारे पास कंपाउंड है ईथर वो बन नहीं पाता है, कंडीशंस बहुत डिफरेंट हो जाती है। तो ये तो रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। हमारे पास क्या दे रखा है, वो कह रहे हैं प्रोपेन 1 ओल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाइए, और रिएक्शन भी कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, देख लेते हैं कौन सी मैकेनिज्म कहा है। किसी भी मेथड से करिए, चलिए CH3 CH2 CH2OH ये रहा हमारे पास, यही रहा हमारे पास अल्कोहल प्रोपेनोल से। अब बनाना क्या है प्रोपेनोल से, हमको पता है CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ये बनाना है हमको। तो पहले तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास कि इसी से स्टेप 1 मैकेनिज्म क्या हो गया, हम इसको स्टेप 1 भी कह सकते हैं, कि इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप PCl3 से, इससे रिएक्शन करवा दीजिए, या फिर SOCl2 से करवा दीजिए, या फिर PCl5 से करवा दीजिए, किसी से भी करवा दीजिए, इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। सबसे पहले तो ये बनना चाहिए, Cl बनना चाहिए। अल्कोहल से हमने क्या बना दिया, Cl बना दिया। अब सेकंड स्टेप ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये भी मैकेनिज्म ही लिखा रहा हूं, स्टेप 1 लिखिए, इसको लेफ्ट साइड पे, इसको राइट साइड पे बनाइए। सेकंड क्या हो जाएगा कि इसी की हमको पता अल्कोहल एसिडिक नेचर भी रखते हैं। अल्कोहल की दो तरह की रिएक्शंस होती है, एक तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का क्लीवेज, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का क्लीवेज। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दीजिए आप, NaOH से करवा दीजिए। ये एसिडिक है, ये बेस है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, इट रिएक्ट विद बेस टू गिव मी सॉल्ट। क्या बनेगा सर, सॉल्ट CH3 CH2 CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, ये बन गया हमारे पास, ये देखिए ये यहां गया, और OH और H बाहर चला गया, मींस देयर इज -H2O, -H2O बन गया हमारे पास। तो ये दोनों चीजें बन गई। हम इन दोनों में थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, थर्ड स्टेप है दोनों को मिला दो। दोनों को मिलाने के बाद हमको पता है ये Cl है, ये Na है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर निकलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, इन दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl तो निकल गए यहाँ से, ये पूरा का पूरा जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। और देखिए क्या बन रहा है, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। जो Cl निकला है बाद में, जो Cl निकला है हमारे पास नेगेटिव, वो किससे कंबाइन होगा, Na से कंबाइन होकर क्या बना देगा, NaCl बना देगा।
ये NaCl बना देगा हमारे पास। तो हमने किसका रिएक्शन का यूज करा है, हमने विलियमसन सिंथेसिस का ही यूज करा है। और उसी मैकेनिज्म से पहले, प्रोपेनॉल से पहले हमने क्या बनाया है, 1 क्लोरोप्रोपेन। उसी प्रोपेनॉल से हमने बनाया है सोडियम प्रोपेनॉक्साइड, सोडियम प्रोपेनॉक्साइड बनाया हमने। फिर इन दोनों को कंबाइन करा है, और कंबाइन में ये न्यूक्लियोफाइल इधर जाएगा, मूव करेगा, और Cl Na के साथ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म। और भी बहुत से मेथड से आप कर सकते हैं, बट ये इजी कन्वीनियंट ज्यादा है, तो इसी को हम करेंगे। नहीं तो हम एसिड से भी कर सकते थे, ईथर की रिएक्शन एसिड से भी हो सकती है कि डिहाइड्रेशन से पहले एसिड डालिए, पहले एसिड डालेंगे तो वो प्रोटोनेशन हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए, उससे भी कर सकते हैं हम। 1 मिनट आपको बता देते हैं कि एसिड वाली कैसे होती है हमारे पास। चलिए सर, दिया उन्होंने प्रोपेन 1 ओल हुआ है, प्रोपेन 1 ओल से ही हमको काम करना है, तो देख लेते हैं दूसरा मेथड भी। 2 मिनट लगेंगे अभी। चलिए सर, ये लीजिए CH3 CH2 CH2OH। देखिए कहीं से एसिड आया हमारे पास, यहां पर अटैक करा, एसिड से बात हुई तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ O था, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमको पता है OH2 पॉजिटिव इज गुड लिविंग ग्रुप। व्हाट इज दिस, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप। मैकेनिज्म लिख रहा हूं सीधा, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये बन गया। अब सेकंड मॉलिक्यूल इसका, कहने का मतलब हमको ये कितने लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे प्रोपेनॉल के। ये लीजिए, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल विल अटैक ऑन दिस CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, यहां अटैक करेगा। ये देखिए पूरा का पूरा, पूरा का पूरा इधर अटैक करा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, ये पॉजिटिव था। इसके ऊपर अटैक किसने करा है, O ने। O के साथ क्या लगा था, H, CH2 CH2 CH3। ये देखिए ये पिक्चर बनेगी, पूरा का पूरा OH विद 3 कार्बन, पूरा का पूरा OH विद 3 कार्बन, सारा का सारा इधर अटैक कर गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगी। व्हाट इज डी प्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, कि मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, और हाइड्रोजन को बाहर छोड़ देगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। ये देखिए ये हमारे पास 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बन जाएगा, और देयर इज रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। स्टार्टिंग में डाला था H पॉजिटिव, ये देखिए, और यहां पर हम H पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। दैट मीन्स एसिड इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। बट तभी होगी रिएक्शन अगर हम किसके, प्रोपेनॉल के 2 मोल्स ले रहे हैं। तो रिएक्शन लिखनी है तो ऐसे लिखिए, ये रही हमारे पास रिएक्शन। इससे बनने के चांस क्या है, अगर हम एसिड डालेंगे, H2SO4 डालिए, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। और बनेगा क्या हमारे पास, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3, ये बनेगा। और एल्कीन भी बनता होता है, इट इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा। ये एल्कीन तब बनता है अगर हम एक ही प्रोपेनॉल ले, इफ वी आर टेकिंग 1 प्रोपेनॉल, एक ही प्रोपेनॉल ले ले, उसकी अमाउंट कम ले रहे हैं, तो सेकंड फिर ये वाला कंपाउंड अटैक नहीं करता, तब हमारे पास एल्कीन बनता है। कुछ बच्चों ने इस रिएक्शन को एल्कीन में पढ़ा होगा कि सर H2SO4 का मतलब है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये क्या करेगा, वाटर निकालेगा, OH यहां से H यहां से। तो यहां तो बनना चाहिए था प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनना चाहिए था। ये भी बनता है और ये भी बनता है। अगर हम 2 मोल्स ले रहे हैं, ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं, तो ये बनेगा, अगर कम अमाउंट ले रहे हैं तो ये बनेगा। तो रिएक्शन भी बता दी है मैंने, मैकेनिज्म भी समझा दिया है। हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं।